हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और आशा है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछली बार हम लोगों ने जो पाठ पढ़ा क्रिया, जिससे हमें ये पता चला कि क्रिया कौन से पद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर, पाठ 21, जिसका नाम है काल। बच्चों, ये शब्द आपने पर्यायवाची में भी पढ़ा था, जिसमें आपने ये जाना था कि काल का अर्थ मृत्यु भी होता है और काल का अर्थ समय भी होता है। तो आज हम काल यानी समय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी क्रिया का वह रूप जिससे हमें उसके होने का समय पता चलता हो। आप यहाँ पर दो चित्र देख रहे हैं कि एक बच्चा जो बता रहा है कि कक्षा में प्रथम आने पर दीदी ने मुझे अनेक उपहार दिए थे, और दूसरा चित्र जिसमें बच्चे ये बता रहे हैं कि आज मेरे पुनः कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर पापा मेरे लिए साइकिल खरीद रहे हैं, और अगले साल मेरे प्रथम आने पर मेरे माता-पिता कहीं बाहर ले जाएँगे। यानी एक बात बीते हुए समय की बताई जा रही है, दूसरी बात में ये कहा जा रहा है कि कार्य अभी हो रहा है, जबकि अगले वाक्य में आने वाले समय का बोध हो रहा है। तो सब में, तीनों बातों में अलग-अलग समय का बोध हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अ, शब्द के जिस रूप से क्रिया के होने का समय पता चलता हो, बोध का मतलब होता है पता चले, है ना, मालूम हो, तो समय का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं। अब ये काल जैसे तीन रूप आपने देखे यहाँ पर उदाहरणों में, उसी आधार पर काल के जो भेद हैं वो तीन भागों में बांटे गए हैं। इनको तीन रूपों में हम पढ़ते हैं। अब ये देखिए, जैसे भूतकाल, भूत का मतलब होता है बीता हुआ, और वर्तमान समय जो अभी चल रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो ये वर्तमान है। और भविष्यत काल यानी जो आने वाला समय है, यानी वो कल जो बीत गया वो भूतकाल, जो अभी आज है वो वर्तमान, और जो कल आने वाला है वो भविष्यत काल कहलाएगा। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। जरा देखिए, पहले चलते हैं यहाँ भूतकाल की ओर। तो भूतकाल यानी पास्ट टेंस जिसको कहते हैं, बीता हुआ समय, इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, जैसे हम लोगों ने बीते हुए समय में क्रिया पाठ पढ़ा था, तो वो पढ़ा था लगा हुआ है शब्द यहाँ पर, इसका मतलब ही है कि हमने वो काम बीते समय में किया था। हाँ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप सोकर उठे थे, ठीक है, आपने नाश्ता किया था, हाँ, या किया है, तो इससे बीता हुआ जो समय है उसका पता चल रहा है। तो इसको हम भूतकाल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, क्या उदाहरण दिया गया है? देखते हैं यहाँ कि ये लिखा है कि पहले मैं ऋषिकेश में रहता था। हाँ, ऋषिकेश जानते ही होंगे आप लोग, हरिद्वार में है एक स्थान ऋषिकेश, और वहाँ रहता था यानी उस समय वो रहा करता था। ठीक है? वहाँ की गंगा का शीतल जल मुझे अच्छा लगता था। ठीक है? अच्छा, गर्मी में प्रतिदिन सायं को हम उसमें नहाते थे और मन को मोहने वाली आरती को देखते थे। यहाँ जितनी भी बातें आपको बताई गई, वो बीते हुए समय का पता इनसे चलता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये भूतकाल है, यानी बीते हुए समय की बात बताई जा रही है। अच्छा, अब ये भूतकाल भी बच्चों कई तरह के होते हैं। कई तरह से मतलब है कि 6 प्रकार के होते हैं। अब ये सारणी आपकी किताब में देखिए दी गई है कि ये सारणी कौन-सी क्या बता रही है हमें कि ये 6 जो हैं प्रकार हैं। सबसे पहले सामान्य भूतकाल, फिर है अपूर्ण भूतकाल, फिर है हमारा संदिग्ध भूतकाल, अगला है आसन्न भूतकाल, फिर पूर्ण भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। बच्चों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं सामान्य भूतकाल की ओर। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो क्रिया सामान्य रूप से बीते हुए समय में हुई है, उसको हम सामान्य भूतकाल कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए, एक उदाहरण जो दिया गया है, उदाहरण में हम देखते हैं सबसे पहले कि लिखा है कि शिक्षिका ने पाठ पढ़ाया। ठीक है? अब यहाँ पर बच्चों देखिए कि यहाँ पर जो सामान्य भूतकाल की बात की जा रही है, यहाँ पर हम कोई सहायक क्रिया नहीं लगा रहे हैं, केवल बीते हुए समय में एक ही क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। अवनी ने चावल खाए, ठीक है? यहाँ भी देखिए कोई सहायक क्रिया हमने नहीं लगाई, सिर्फ एक क्रिया हमने प्रयोग की और कहा कि ये
कार्य बीते हुए समय में सामान्य रूप से हुआ है ना? मैंने लिखा, तुम उठे, मैं जागी, तुम सोए, ठीक है? तो एक ही क्रिया की बात की जा रही है और लेकिन जो पता चल रहा है, समय का पता चल रहा है, वो ये कह रहा है कि काम बीते हुए समय में हुआ है, इसीलिए इनको हम कहेंगे सामान्य भूतकाल, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद बारी आती है हमारी जो अगला अंश है, जो अगला हमारा भाग है, वो इसमें लिखा है आसन्न भूतकाल। तो बच्चों आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं? आसन्न का मतलब होता है निकट, यानी बहुत पास। देखो बहुत मिलते-जुलते 2 शब्द हैं, आसन और आसन्न। आसन का मतलब होता है वो आसन जहाँ पर हम बैठते हैं। जैसे पूजा करते हैं तो कुछ बिछाकर बैठते हैं, उसको हम आसन कहते हैं, ठीक है? या जैसे आपने योग आसन सुना होगा कि एक विशेष तरीके से बैठने का जो तरीका होता है, उसको आसन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर शब्द पर ध्यान दीजिए, लिखा है आसन्न भूतकाल। तो आसन्न का मतलब होता है निकट, यानी बीते हुए समय में अभी-अभी, थोड़ी देर पहले जो काम पूरा हुआ है। जैसे अभी मैंने आपको सामान्य भूतकाल पढ़ाया है, ठीक है? तो यहाँ पर है भी शब्द लगा हुआ है और है जहाँ हम देखते हैं तो हमको ये लगने लगता है कि ये तो भाई वर्तमान की बात की जा रही होगी, लेकिन ये वर्तमान की बात नहीं है। जैसे पिताजी अभी-अभी कार्यालय से लौटे हैं, तो लौट आए हैं मतलब अभी-अभी वो काम पूरा कर लिया गया है, ठीक है? तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये आसन्न भूतकाल है। जैसे पकौड़े तल गए हैं, यानी अभी तल लिए गए हैं, ये काम पूरा हो चुका है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से अभी-अभी पूरा हुआ है चूँकि निकट के समय में पूरा हुआ है, इसीलिए इनको हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। लेकिन बच्चों आपकी किताब में ये जो उदाहरण दिया गया है कि शिक्षकगण आ चुके हैं, इसे आप हटा दीजिएगा। ये उदाहरण गलत है, चूँकि हम नहीं शब्द लगाएँगे। हाँ, अगर हम ये कहते कि शिक्षकगण आए हैं, ठीक है? अभी आए हैं, अभी पहुँचे हैं, तब ये सही होता कि ये अभी-अभी पहुँचे हैं, अभी-अभी ये काम हो चुका है, ठीक है? लेकिन जब चुका लगा देंगे, तो वहाँ पर पूरे होने की का बोध होने लगता है, तो वो पूर्ण भूतकाल में चला जाता है। अतः ये उदाहरण जो है गलत माना जाएगा। इसको हम हटा देंगे। आगे चलते हैं, अपूर्ण भूतकाल। तो बच्चों आपने पढ़ा ही है कि आ का क्या मतलब होता है? उपसर्ग में आपने जाना था। आ का मतलब होता है नहीं और उसके बाद लगा हुआ है पूर्ण, यानी जो बात पूर्ण नहीं हुई, ये जो बीते हुए समय में जो कार्य पूरा नहीं हुआ था, जारी था, चल रहा था। जैसे आप कहेंगे कि अभी जल्दी की अगर हम लोग बात करें, तो अभी जो दीपावली की दूसरी वाली रात थी, उस दिन पूरी रात बारिश हो रही थी। ठीक है? तो रही लगा है, तो इससे पता चलता है कि काम जारी था और थी लगा हुआ है, इसका मतलब है कि बीते हुए समय का पता चल रहा है। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु यह नहीं पता चलता कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है ना? तब हम उसे कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। जैसे अभी आप पढ़ने बैठे होंगे तो आपको पता होगा कि पिताजी दफ्तर जा रहे थे। अब गए हैं कि नहीं पता नहीं, है ना? इस तरह से वर्षा हो रही थी, बच्चे मैदान में खेल रहे थे। ये बीते हुए समय की बात बताई जा रही है, लेकिन उसकी पूर्णता पर जो है हमें संदेह है ना? इसीलिए इसको हम अपूर्ण भूतकाल की संज्ञा देते हैं, अपूर्ण भूतकाल इसका नाम देते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा और आगे चले हम पूर्ण भूतकाल की ओर। अब देखो आ हट गया यानी काम पूरा हो चुका। ठीक है, तो काम पूरा हो चुका इसका मतलब क्या है कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि काम भूतकाल में ही पूरा हो चुका था। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा था कि वर्षा हो रही थी, तो मैं ये कहूँ कि वर्षा हो चुकी थी। पिताजी दफ्तर पहुंच चुके थे। माँ ने काम कर लिया था। यानी जो काम पूरा हो चुका था, हम यहाँ उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसी क्रियाओं को हम पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत रखेंगे। अब जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए दिया गया है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। यानी पूरा हो गया था, लागू कर दिया गया था, है ना? 14 नवंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा की मान्यता प्राप्त हुई थी। यानी उस समय ये काम पूरा हो चुका था।
कर लिया गया था। ठीक है? तो ये पूर्ण भूतकाल हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। 5वां जो इसका हिस्सा है, 5वां जो भाग है, वो है संदिग्ध भूतकाल। बच्चों, संदिग्ध का मतलब होता है कि जब हमें संदेह हो, हाँ, किसी भी काम के होने में संदेह होता है जहाँ पर, और बीते हुए भूतकाल लगा है, तो इसका मतलब बीते हुए समय में अगर हमें किसी कार्य के होने में संदेह होता है, तो उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि पिताजी दफ्तर पहुंच चुके थे, तब तो पूर्ण हो गया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पहुंच चुके होंगे, है ना, यानी आपको आपको नहीं मालूम है कि पहुंचे होंगे या नहीं पहुंचे होंगे। आप बस एक अंदाजा लगा रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं कि वो पहुंच चुके होंगे, है ना। अगर आप विद्यालय में होते, तो विद्यालय में बैठकर आप सोच रहे होते कि माँ अभी खाना बना चुकी होंगी। पता नहीं कि वो बना चुकी होंगी, कि वो टीवी देख रही होंगी, ये नहीं मालूम है। पता हो सकता है आराम कर रही हो, लेकिन आप एक अनुमान लगा रहे हैं। हाँ, या फिर मम्मी अभी जो है आप पढ़ रहे हैं, तो माँ सोच रही होंगी कि उनकी एक कक्षा खत्म हो चुकी होगी, है ना, एक काम हो चुका होगा। तो एक अंदाजा लगा रहे हैं, सुरेश रैना का शतक पूरा हो गया होगा। अब निश्चित नहीं है कि पूरा हुआ ही होगा, ये हम सोच रहे हैं कि पूरा हो गया होगा। तो ऐसे काल को, ऐसे समय को हम संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत रखते हैं। फिर आगे चले हम लोग बच्चों छठे भाग की ओर। तो ये है हेतु हेतुमत भूतकाल, है ना। हेतु हेतुमत भूतकाल क्या कहलाएगा, किसे हम कहेंगे हेतु हेतुमत भूतकाल? ये कहलाएगा जो क्रिया दूसरे पर आश्रित होती है ना, अकेले नहीं होती। एक काम के होने पर दूसरी पूर्ण हो पाती, हाँ, उस पर आश्रित है क्रिया। यानी भूतकाल की एक क्रिया जो दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है। आश्रित का मतलब होता है डिपेंड होना, हाँ, किसी पर आधारित होना। ठीक है, तो वो हेतु हेतुमत भूतकाल कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि पेड़ पौधे अधिक लगाते तो इतना प्रदूषण नहीं होता। इसका मतलब लगाते यानी बीते हुए समय में लगाते तो आज ऐसा नहीं होता, है ना, इस जो हो चुका वो नहीं होता। यदि अगर हम इसी तरह से कहें कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि अच्छे से पढ़ाई करते तो अच्छे अंक आते, है ना। यानी किया नहीं तो उसकी वजह से दूसरा काम भी नहीं हो पाया। एक काम नहीं हुआ, इसकी वजह से दूसरा काम नहीं हो पाया, या एक काम हुआ उसकी वजह से दूसरा काम हुआ। ठीक है, तो एक कार्य दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए इसको हम हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। अब इसमें लिखा है कि अपने आप को स्वच्छ रखते तो अस्वस्थ नहीं होते, यानी मास्क लगाते तो बीमार नहीं पड़ते, यानी नहीं लगाया इसलिए पड़ गए। तो बीते हुए समय में अगर ये काम किया होता तो उसकी वजह से ये जो है जो दूसरी बात होती हुई है वो ना होती या होती। तो दोनों ही बातें एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसीलिए इसको हम, और चूंकि बीते हुए समय की बात कही जा रही है, इसलिए हेतु हेतुमत भूतकाल कहलाएगी। फिर आगे चलते हैं। अगला जो हमारा हिस्सा है ये भूतकाल था। अब आते हैं वर्तमान काल की ओर। तो बच्चों, वर्तमान काल, वर्तमान काल किसे कहते हैं? कि क्रिया का वह रूप होता है कि जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है, यानी जो अभी हो रहा है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, हाँ, आप पढ़ रहे हैं, माँ आपकी अभी कुछ आपके लिए नाश्ता बना रही होंगी, है ना, बना रही हैं, है ना, और ऐसे या बना रही होंगी, या पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, हाँ, कार्यालय जा रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो ये वो शब्द हैं जिनसे हमें कार्य के अभी यानी इस समय या वर्तमान समय में होने का पता चलता है, उनको हम वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्तमान काल भी बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। ये देखिए 3 रूप है इसके। एक तो सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। तो चलिए एक-एक करके इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। चलिए, तो पहला जो है वो है सामान्य वर्तमान काल। इनके बारे में देखते हैं। देखिए, सामान्य वर्तमान काल यानी क्रिया का वह रूप जिससे उसके वर्तमान समय में होने या घटित होने का बोध होता हो, पता चलता हो, यानी अभी हो रहा हो, उसको हम जो है सामान्य काल कहते हैं। जैसे वह काम जो नियमित रूप से होता है, जैसे हम सब पढ़ते हैं,
सूर्य उगता है, हवा चलती है, हाँ, आदित्य साइकिल चलाता है, चिड़िया आसमान में उड़ती है। तो ये काम नियमित रूप से होते हैं। हम व्यायाम करते हैं, हम अध्ययन करते हैं, हाँ, हम खाना खाते हैं, हाँ, इस तरह से जो नियमित, और इनकी पहचान क्या है? लास्ट में ये देखिए, अंत में वाक्य में लगा रहता है, ता है, ते हैं, ती हैं, है ना? इनसे हम पहचानते हैं कि ये क्रिया सामान्य वर्तमान काल की है। ठीक है? तो इसको हम सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। फिर आगे चलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल की ओर। तो बच्चों, अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं? कि ये क्रिया का वह रूप है कि जो अभी चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी जारी है। हाँ, तो मैं पढ़ा रही हूँ, माँ खाना बना रही है, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है और आदित्य साइकिल चला रहा है। ठीक है? रेलगाड़ी जयपुर जा रही है, अमृता कार्टून देख रही है। पहचान क्या हो रही है? रहा है, रहे हैं, रही हैं। इस तरह के शब्द क्रियापद अंत में लगे होते हैं। तो ये अपूर्णता का बोध कराते हैं, इसीलिए अभी काम चल रहा है, जारी है, इसीलिए अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत इनको रखा जाएगा। फिर आगे चलते हैं। अगला हमारा जो भाग है वो है संदिग्ध वर्तमान काल। तो बच्चों, संदिग्ध वर्तमान काल यानी संदिग्ध, अभी मैंने बताया था आपको कि क्रिया में संदेह होता है। जहां वहां पर हमने पढ़ा था कि बीते हुए समय में संदेह है था कि ये काम हो चुका होगा, और यहाँ वर्तमान में यानी हो रहा होगा। पिताजी दफ्तर जा रहे होंगे, हाँ, माँ खाना बना रही होंगी, है ना, बच्चे पढ़ रहे होंगे, मैदान में बच्चे खेल रहे होंगे, है ना, शायद वो आ रहे होंगे। हाँ, अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि राष्ट्रपति भाषण दे रहे होंगे, या रहे भी लगा है। रहे का मतलब क्या हुआ? कि अभी काम हो रहा है ना, और होगा लगा हुआ है। तो जो संदेह का पता चल रहा है कि संदिग्धता है, यहाँ पर कार्य के होने में संदिग्धता है, इसलिए इनको हम जो है संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है? तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा, फिर आगे बात आती है भविष्यत काल की। तो भविष्यत काल, अब के बारे में जाने, यानी आने वाला समय, जो आने वाला है। हाँ, जो बीत गई सो बात गई, अब हम आगे की बात करते हैं, है ना, आगे आने वाले की चर्चा करेंगे, यानी भविष्यत काल। अब भविष्यत काल क्या है? यानी क्रिया का वह रूप जिससे हमें ये पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा या होने वाला है। ठीक है? तो उसे हम कहते हैं भविष्यत काल। और बच्चों, इसके भी 3 रूप होते हैं। अब देखते हैं, इन रूपों को भी हम पहचानते हैं, जानते हैं इनके नाम। तो ये देखिए, ये भविष्यत काल, जो सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतुमत भविष्यत काल। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जाने यहाँ पर सामान्य भविष्यत काल की। तो सामान्य भविष्यत काल किसे कहते हैं? यानी वो क्रिया जो आने वाले समय में सामान्य रूप से होगी। जैसे जैसे मैंने, मान लीजिए, एक निर्धारित किया, तय किया कि हम लोग कल इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है? तो हमने तय कर लिया कि आने वाले समय में हम ये करेंगे। या फिर मैंने सोचा कि मैं कल फिल्म देखने जाऊंगी। ठीक है? या मैं कल घूमने जाऊँगी, ठीक है? या फिर हम कल कविता पाठ करेंगे, ठीक है? तो ये निश्चित हो गया या निर्धारित कर लिया कि आने वाले समय में हम ये काम करेंगे। तो ऐसे क्रियाओं को हम सामान्य भविष्यत काल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है कि हम बाजार से सामान लाएँगे, है ना? तो ये हमने फिक्स कर लिया, हमने तय कर लिया कि हम ये काम करेंगे। सुनीता नृत्य सीखने जाएगी। ठीक है? तो ये भी तय है कि सुनीता जाने वाली है ना? जाएगी आने वाले समय में, इसमें भी गा, गे, गी, इससे हम पहचानते हैं कि ये भविष्यत काल की क्रिया है। अब इसमें आगे बात करते हैं संभाव्य भविष्यत की। तो बच्चों, संभाव्य यानी जहाँ संभावना, पिछले हमने जो भूतकाल में और वर्तमान में पढ़ा था, उसमें संदिग्ध पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या है? संदिग्ध यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर चूंकि आने वाले समय की बात है, इसीलिए हम संभावना प्रकट कर रहे हैं, आशा प्रकट कर रहे हैं कि आने वाले समय में शायद ऐसा होगा। हाँ, या शायद पिताजी हमें घुमाने लेकर जाएं। हाँ, या शायद आज मम्मी रसगुल्ले बनाएं। ठीक है? तो इसमें जैसे लिखा हुआ है उदाहरण कि हम संभवतः गीत सुनाएंगे। पक्का नहीं है, ये बात निर्धारित नहीं है, निश्चित नहीं है ना? अगर निश्चित होता तो हम कहते कि हम गीत सुनाएंगे, और यहाँ पर संभावना प्रकट की जा रही है, इसलिए संभवतः, हो सकता है, कदापि, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
देखिए जैसे लिखा हुआ है कि शायद आज अध्यापक ना आए, है ना? जैसे बच्चों को बड़ा मज़ा आता है ना जिस दिन अध्यापक एब्सेंट हो जाते हैं, है ना? छुट्टी पर होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यही पर यहाँ पर बच्चे क्या बोल रहे हैं कि शायद आज अध्यापक ना आए, लेकिन निश्चित नहीं है, उनको पता नहीं है, बस एक अनुमान लगा रहे हैं। तो जहाँ पर अनुमान लगाया जाता है आने वाले समय में कार्य के होने का, उसको हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। अच्छा, फिर आगे बात होती है हेतु हेतु मत भविष्यत काल। बच्चों इसको मैंने भूतकाल में भी आपको बताया था कि जहाँ क्रिया आश्रित होती है, हाँ, जहाँ क्रिया एक क्रिया पर दूसरी क्रिया आश्रित होती है, वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता या ना होता। ठीक है, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब हम यहाँ क्या कहेंगे कि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ठीक है, अब आने वाले समय की हम बात कर रहे हैं, बीते वक्त की बात नहीं कर रहे हैं, आगे की बात करेंगे कि बिजली आएगी तो हम पढ़ेंगे, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, वर्षा होगी तो राहत मिलेगी, तो ठंड मिलेगी। ठीक है, और ढंग से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्रिया अगर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, तो आश्रित हो गई क्रिया एक दूसरे पर, इसीलिए इसको हम हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। तो बच्चों ये हमारा पाठ था काल। अच्छा, इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, क्या पढ़ा, हमने कितनी भेद जाने, वो एक बार जो है फिर से दोहरा लेते हैं कि काल यानी क्रिया का वह पद जिससे हमें समय का बोध होता हो क्रिया के। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, ये तीन भेद होते हैं। भूतकाल के हमने कितने भेद पढ़े? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन्न भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। जबकि वर्तमान काल के तीन भेद पढ़े, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। और भविष्यत के भी हमने तीन भेद पढ़े, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत और हेतु हेतुमत भविष्यत। आशा है बच्चों आपको समझ में आया होगा। और अगर जो भी आपको परेशानी हो अगर कोई, तो कक्षा में अवश्य पूछें। धन्यवाद।